हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हम गो टू स्टेटमेंट को, क्या होती है गो टू स्टेटमेंट, कैसे हम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे गो टू स्टेटमेंट। सो गो टू स्टेटमेंट में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक जंपिंग स्टेटमेंट होती है जो हमारे कंट्रोल को जंप कर देती है अनकंडीशनली किसी भी हमारे ब्लॉक के अंदर जहाँ भी हम उसे ले जाना चाहें। तो किस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे, सो चलिए देखते हैं। सबसे चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो पर। सो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ से हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। नाउ यहाँ से हम कंसोल ऐप का टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली हम C# लैंग्वेज इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो अब यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं। लाइक मैंने गो टू प्रोग्राम इसका नाम डाल दिया। एंड यहाँ से लेटेस्ट फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे .NET 7 एंड यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेंगे। सो थोड़े से टाइम में हमारा प्रोजेक्ट अभी क्रिएट होकर तैयार हो गया। सो अब हम इसमें हमारे प्रोजेक्ट की बॉडी बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी क्लास डिफाइन करेंगे इसमें। लाइक मैंने गो टू इसका नेम रख दिया, हम क्लास का कोई भी नाम रख सकते हैं। अब हम हमारा पब्लिक मेथड इसमें डिफाइन कर लेंगे, मेन मेथड। तो हमारे प्रोग्राम की बॉडी यहाँ पे तैयार हो गई। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे बेसिकली हमारा गो टू स्टेटमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, लाइक हमने क्या किया यहाँ पे int num हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो हमेशा से हम करते आए। तो अब यहाँ पे हम रीड लाइन कैरेक्टर को यूज़ कर लेंगे। तो अब ये हमारा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे न्यूमेरिक में। सो फाइनली हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे कंडीशन में रखेंगे इफ़ नम लाइक स्मॉलर देन 18। हमने यहाँ पे 18 हमने ये कर लिया। यहाँ पे अगर जो हमारी इनपुटेड वैल्यू होगी वो 18 से कम होगी, देन यहाँ पे हम कोई मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। लाइक console.write में यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट ग्रेटर देन 18 ईयर्स। ओके, सो हमने यहाँ पे एज डिफाइन कर दिया। अगर जो भी वैल्यू होगी वो 18 से कम होती है तो ये वाला पार्ट हमारा चलेगा। एल्स में हम वापस से हमारे इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं यू आर एलिजिबल, सिंपल। ओके, तो अब क्या होगा, ये तो वन टाइम चलेगा। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट को। सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख देंगे पहले यूज़र को मैसेज भी डिस्प्ले करवा देते हैं राइट लाइन करके, राइट एंटर योर एज, सिंपल। सो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले होगा, इनपुट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा ऊपर। अब उसका एक हम जो गो टू स्टेटमेंट होती है हमारे एक टैग पे चलती है जिसे हम लेबल भी बोल सकते हैं। सो वो कैसे रखेंगे, जैसे हम केस लिखते थे, लाइक हमने केस लिखा, ठीक है। उसके बाद हम उसकी वैल्यू पास करते तो डॉट लगाते थे। तो सिंपल हम इसमें एक लेबल बना देंगे, लाइक मैंने लग दिया इन एलिजिबल कोलन। ओके, अब ये यहाँ पे इसको एज अ गो टू स्टेटमेंट डिफाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे हम यहाँ पे। तो सिंपल ये यहाँ पे आ जाएगा और ये दोबारा से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। एंड यहाँ पे हम कोई मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और हमने मैसेज बेसिकली अब मर्जी है हमारी, नीचे हमने ऑलरेडी डिस्प्ले करवा दिया। तो अब इस चीज़ को हम कॉल करेंगे, हमारा जो लेबल बना दिया इसे हम कॉल कर लेंगे। लाइक अगर हमें यहाँ से इसको रिटर्न करवाना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे गो टू, सिंपल। सो जैसे ही ये इसमें कंडीशन में आएगा हमारा मैसेज डिस्प्ले करेगा एंड गो टू हो जाएगा हमारे इंटेंजिबल पर। इंटेंजिबल कहाँ पे बनाया हमने, इंटेंजिबल हमने यहाँ बनाया, तो वापस से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू जैसे हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो ये इन्फिनाइट लूप भी बन सकता है। तो बेसिकली ये ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम इन गो टू स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो अब इस प्रोग्राम को हम चला कर देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैसेज आ गया हमारा एंटर योर एज, लाइक मैंने एज डाली 5। सो यहाँ पे मैसेज आ गया यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट ग्रेटर देन 18, क्योंकि 5 था। एंड दोबारा देखो यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे गो टू पे एंटर योर एज आ गया। अब मैंने लाइक डाली 12, तो फिर नॉट एलिजिबल। अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे 20 ना, ये बाहर हो जाएगा, यू आर एलिजिबल और एग्जिट हो गया प्रोग्राम, क्योंकि हमारे गो टू स्टेटमेंट में अंदर वाले ब्लॉक में गया ही नहीं, एल्स पार्ट हमारा चल गया। सो गो टू स्टेटमेंट इसीलिए हम इसे जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं कि ये हमारे कहीं भी कंट्रोल हो, चाहे लूप हो कोई भी या कोई भी स्टेटमेंट लिखी हो, हम इजीली
इसके टैग जहाँ पे बनाया होगा हम उससे जंप करा सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम में। सो ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।